गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 तक घात और घातांक अभी पढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 3.3 का पार्ट दूसरा है। उसमें कुछ सवाल आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे संख्याओं का विस्तार करना और विस्तार की गई संख्याओं को संख्याओं में बदलना। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा मानक रूप। मानक रूप का अर्थ होता है बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या बनाकर लिखना। बड़ी संख्याओं को क्या करके लिखना? छोटी संख्या बनाकर लिखना। यही हमारा मानक रूप होता है। जैसे कोई संख्या हमारी 10,000 है, तो उसको मानक रूप में लिखेंगे ये 10 की पावर 3। तो यहाँ पर हमारी संख्या जैसे है, जैसे यहाँ पर संख्या हमारी है, यहाँ पे है 5 करोड़। क्या है हमारी संख्या? 5 करोड़। तो 5 करोड़ हमारी जो संख्या है, इसको मानक रूप में लिखेंगे 5 गुणे। अब 1 लिखेंगे और यहाँ पर जितने जीरो हैं सबको क्या करेंगे? लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 2 4 4 2 6 1 7 जीरो, तो 7 जीरो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। और लगाने के बाद इसका मानक रूप लिखेंगे 5 गुणे 10 की पावर जितने जीरो रहेंगे, जितने जीरो यहाँ पे रहेंगे, उतनी उसकी क्या हो जाती है? पावर हो जाती है। यहाँ पे 7, मतलब 5 गुणे 10, ये हमारा कौन सा रूप आ जाएगा? मानक रूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मानक रूप आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा। दूसरा सवाल है यहाँ पे, दूसरा सवाल है। अब इसको हमको मानक रूप में बदलना है। अब इसको क्या करेंगे? वही काम इसमें भी करना है हमको। 7 लिखेंगे और गुणे, अब 1 लिखेंगे, बाकी सब जीरो लगा लेंगे। यहाँ पे बाकी सब जीरो क्या करेंगे? लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ बराबर करेंगे 7 गुणे 10 की पावर जीरो। कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6। कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 6। ये हमारा कौन सा रूप आ जाएगा? मानक रूप आ जाएगा। कौन सा रूप आ जाएगा? मानक रूप आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट कर देना है। उसमें थोड़ा क्या करना है? डिफरेंट कर देना है, मतलब अलग कर देना है। अब यहाँ पर संख्याएं, ये अब तक एक संख्या दी गई थी और जीरो की संख्या अधिक थी। अब संख्याओं के साथ जीरो भी दिया है। संख्याओं के साथ क्या दिया है? जीरो भी दिया है। जैसे यहाँ पर अब ये हमारी संख्या है। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 1 8 6 5 और फिर उसके बाद 5 जीरो है। 5 जीरो है। अब हम लोग इतना लिखने के बाद जैसे यहाँ पर जितने अंक रहेंगे उससे एक कम करके उसको डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब भाग दे देते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, मतलब 1 लिखो और 9 जीरो लगा लो। 1 लिखो और 9 जीरो लगा लो। 2 2 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा लिए। अब इस संख्या से जब इस संख्या में भाग दोगे तो हमारा आंसर आएगा 3.1865। 3 अब हमारा, अब यहाँ पर हम तुमको 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, यहाँ पर टोटल 9। अब यहाँ पे हम लोग इस संख्या को क्या करेंगे? घातांक के रूप में बदल देंगे। मतलब इसमें अब गुणा कर किए हैं, इसमें मतलब यहाँ पे क्या किए हैं? गुणा किए हैं। अब इसको हम लोग घातांक के रूप में बदल देंगे। मतलब विस्तार जैसे हम लोग करते हैं, जैसे किसी भी संख्या का क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। जैसे कल बताए थे, जैसे इसका विस्तार करना है तो यहाँ लिखेंगे 5
गुणे क्या लिखते थे, 100 लिखते थे। तो उसी तरह इसको विस्तार करेंगे, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, उसमें उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर वही काम किया जाएगा। अब यहाँ पर अब हम लोग गुणे यहाँ पर 10 लिखेंगे और जितनी संख्या हो रही है हमारी उसकी क्या कर देंगे, पावर लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 9। इस तरह से हम लोग संख्याओं को अपने हल करेंगे। अब यहाँ पे चौथा सवाल है हमारा, चौथा सवाल है 3,90,878, 3,90,878। अब वही काम हम लोग इसमें करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3,90,878 बटे, अब यहाँ पर संख्याओं से हम क्या बोले, एक कम करके जीरो लगाने की, मतलब 2, 2 4 और 1 5, 1 6, 6 संख्या है तो 1 लिखोगे और 5 जीरो लगा लोगे, 3 2 5। अब यहाँ पे बराबर का निशान लगाओगे और इसमें गुणा भी उसी से कर लोगे। अब यहाँ बराबर बराबर, अब इसमें जब इससे हमसे मतलब नहीं है, अगर इसको कट जाएगा तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हमको इससे मतलब नहीं, इसको हमको घातांक के रूप में परिवर्तित करना है। केवल इस संख्या में इस संख्या से भाग देंगे, इस संख्या से इस संख्या में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.9087 गुणे, अब यहाँ पे पावर कितनी है, लिखेंगे 10 की पावर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब मानक रूप हो जाएगा। बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या बनाकर उसको बोलने के लिए हम लोग मानक रूप का प्रयोग करते हैं। अब हमारा इसी तरह 5वां सवाल है, पांचवा सवाल है हमारा, यहाँ पे बटे, अब ये संख्याओं गिनेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे और 5 जीरो लगा देंगे, 5 जीरो लगा देंगे। अब इसमें गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखो पॉइंट दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया। पॉइंट को अगर इन दोनों में पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो यह एक अंक जो होता है पॉइंट का हट जाता है, मतलब 1 जीरो यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। संख्याएं टोटल कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी। तो इसमें जब इससे भाग देंगे यह पॉइंट हमारा क्या होगा, हट जाएगा। और जब इसमें इससे भाग देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 3.9087 और गुणे यहाँ पर टोटल क्या है, 4 है, जीरो कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसी तरह हमारा 5वां सवाल है और आखिरी सवाल है। इसके बाद 3,90,8.67 गुणे, अब यहाँ पर वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे जैसे यहाँ पर लिखते थे 3,90,8.76 बटे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम लोग 5 जीरो लगा लेंगे, 5 जीरो लगा लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर गुणे करेंगे तो यहाँ पर हम तुमसे बोले 5 जीरो लगा लेंगे, लेकिन दशमलव को जब हटाना होगा, जब दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से 2 जीरो क्या होंगे, हट जाएंगे, और यहाँ भी दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। और यहाँ पर टोटल बचेंगे कितना, इसमें इससे भाग दे देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3.90,876 और गुणे 10 की पावर 3, ये हमारी संख्या बचेगी। इस तरह से हम लोग सवालों को मानक रूप को बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं में बनाकर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल बताएंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।